ऑल स्टूडेंट, सब विद्यार्थी, आज हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम क्या पढ़ेंगे? मैथ का मतलब होता है गणित। आज हम गणित में लेंगे नंबर सिस्टम। आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्या कैसी होती है, कहाँ से होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, किस संख्या को क्या बोला जाता है। तो आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और संख्याओं के सिस्टम को हम जानेंगे आगे में। तो आज हम संख्या के सिस्टम को जानने में सबसे पहले हम जो हमारी 7 संख्याएं हैं, 7 संख्याओं के बारे में हम जानेंगे आज। तो पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। किसे बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। NATURAL, नेचुरल, NUMBR। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? 1 से। कितनी होती है? 1 से। 1 2 3 है ना, 4 5 अनंत तक। ये संख्या कहां तक होती है? अनंत तक होती है। 1 से प्रारंभ होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब हम पढ़ेंगे दूसरी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बोल नंबर। क्या बोलते हैं? बोल नंबर। WHOLE बोल, WHOLE बोल, NUMBR बोल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे होती है? 0 से 1, 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ये संख्या पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ये संख्या को ये नहीं कि हम गिन सकते, संख्या हमेशा अनंत तक चलती है आसन में। उसके बाद में तीसरी संख्या है सम संख्या। जो संख्या 2 से कट जाए उसे भी सम संख्या हम कहते हैं। जैसे ये सम संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं हम इसे? इवेन, EVEN, इवेन, NUMBR। इवेन नंबर मतलब होता है सम संख्या। जो संख्या 2 से क्या हो जाए? कट जाए, 2 से कट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? सम संख्या। जैसे 2 है ना, 4 है ना, 2 है, 4 है ना, 6 8 10। ये संख्या 2 से कट जाएगी पूरी, है ना। तो ये क्या है? कौन सी संख्या है फिर ये क्या है? सम संख्या। कौन संख्या है ये? हाँ। अब विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ODD, ओड, NUMBR। ओड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से ना कटे, है ना, 2 से ना कटती है। देखो 3 भी नहीं कटता है 2 से, कटता है क्या? 5 भी नहीं कटता है 2 से, ना 7 कटता है 2 से, ना या फिर 9 कटता है, नहीं कटता है ना। जो संख्या 2 से ना कटे उसे हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या आकर्षण में, है ना। जो संख्या सिर्फ एक के और स्वयं के पाड़े में आती है ना। उसके बाद में भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसे हम? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं इसे? COMPO, कंपोसाइट, कंपोसाइट, NUMBR। कंपोसाइट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जैसे जो संख्या 2 से कट जाए, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना। तो क्या होगा ये भाज्य संख्या? जैसे 4 है ना, 4 है आकर्षण में, पहले 2 है ना, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। इनके जो गुणनखंड है, गुणनखंड आपको माना में कैसे निकालते हैं? जिनके पहाड़ में जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जैसे मान ले 4 पहाड़ा किस पहाड़े में आता है? 4। 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, 3 गुणनखंड होगा ना 4 के। अब देखो 4 है, 4 किस पहाड़े में? 1 के में आ गया, 2 के में आ गया और 3 के में आ गया। तो 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए। तो ये क्या हो गया है? भाज्य संख्या। कोई क्या हुआ? ये जो संख्या 2 से कट जाए और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या या कंपोसाइट नंबर कहते हैं। उसके बाद में आवाज संख्या। आवाज संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? PRIME, प्राइम, NUMBR। प्राइम नंबर का मतलब होता है आवाज संख्या। जो संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो और 1 से और स्वयं से कटती है आकर्षण। देखो अब 2 क्या है? एक, क्योंकि देखो 2 के गुणनखंड नहीं होते, 2 ही होते। क्योंकि देखो 2 किस पहाड़े में आता है? 1 के और 2 के पहाड़े में आता है 2 आकर्षण में। बस 2 किस पहाड़े में आता है? 1 के और स्वयं के पहाड़े में आता है 2। तो 2 एक भाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। तो 2 को हम नहीं लेते। अगर फिर उसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, फिर उससे बड़ी है 3 आकर्षण में। 3 तो है ही सही आकर्षण में। तो क्या लेंगे हम? 2 3 5 7 है ना। उसके बाद में 7 है ना, इसमें 9
11, ये संख्या क्या है सब? अभाज्य संख्या है। जो संख्या जिनके दो, देखो नहीं 9 नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से कट जाता है, आकाश 9 तो 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो 9 नहीं, 11 है ना। तो ये क्या संख्या है? ये अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है ये? जो संख्या 2 से भी नहीं कटती और जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो। तो गुणनखंड जैसे मान ले ये 3 लिखा हमने, अब 3 एक के पाड़े में आता है और 3 के पाड़े में आता है, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है तीसरा कोई नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। क्या हो गई? ये प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो और 2 से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। उसके बाद में आइए हमारे से अभाज्य संख्या। से अभाज्य संख्या का मतलब होता है, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सीओ को माइनस PRIM प्राइम NUMBR, को प्राइम नंबर बोलते हैं से अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या जैसे हमने ये लिखा है, क्या लिखा हमने यहाँ पर? हमने यहाँ लिखा है 13। अब 13 एक से अभाज्य क्यों है? क्योंकि 13 एक के और स्वयं के पाड़े में आता ना। ये किससे कटेगा? स्वयं। फिर किससे कटेगा? ये एक से। क्यों कटेगा एक से? क्योंकि 13 एक के और स्वयं के पाड़े में आता, तो ये क्या हुआ है? से अभाज्य संख्या। एक और उदाहरण पे ले ले। अब ये क्या है? 5। आज तक आपने 5 किसी पाड़े में देखा है क्या? नहीं देखा ना। क्योंकि ये क्या है? से अभाज्य संख्या क्यों है? कि 5 हमेशा एक के पाड़े में आता है और स्वयं के पाड़े में आता है, तो ये क्या हो गया? को से अभाज्य संख्या। क्या हो गई ये? अपन एक और एग्जाम्पल ले लें। ये 11 आपने किसी पहाड़ में देखा है? 11 आज तक नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 11 के पाड़े में आता, तो 11 किससे कट जाएगा? 1 से और 11 से ही। आगे में, क्योंकि जो संख्या 1 के और स्वयं के पाड़े में आती है, उसे हम से अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप बच्चों को सब कुछ संख्या समझ में आई है, तो आप घर के लिए यही कार्य आप करके लाना है ना। तो आज का हमारा यही टॉपिक था।